नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं आपके साथ दिग्विजय चौहान। इस साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं। खासतौर पर जो गठबंधन की बात अक्सर हुआ करती है बिहार में, एनडीए को हराने के लिए क्या महागठबंधन में वाकई इतना दम है कि वो एनडीए का सामना इस चुनाव में कर पाए। इसके अलावा बिहार में कांग्रेस और जेडीयू के बारे में भी कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर जेडीयू और कांग्रेस बिहार में कितने पास हैं और कितने दूर हैं। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आज तक का रिकॉर्ड क्या क्या रहा है जब जेडीयू ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और दोनों पार्टियों ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन उस चुनाव का नतीजा क्या आया, उसके बाद इस गठबंधन का क्या हुआ और अब आने वाले समय में क्या क्या संभावनाएं नजर आ सकती हैं। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक और जहां सत्तानशीन एनडीए यानी कि एनडीए गठबंधन जिसमें भाजपा, जेडीयू और एलजेपी शामिल है, यह अपनी एकजुटता दिखा रहा है, तो वहीं विपक्षी महागठबंधन में भी सीटों के तालमेल पर बातचीत जारी है, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी प्रमुख रूप से हैं। महागठबंधन की रणनीति और कांग्रेस की भूमिका क्या है, उस पर बात करेंगे। हाल ही में दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। हालांकि कोई ठोस घोषणा इस मामले में नहीं हो पाई कि बिहार में अगर इनका गठबंधन है तो कितनी सीट पर कांग्रेस और कितनी सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद एनडीए की सरकार न बनने का दावा किया। अब यहां पर अपने आपस में सीटें तो तय नहीं हो पाई, लेकिन तेजस्वी यादव यह दावा जरूर कर गए कि हम एनडीए की सरकार बनने नहीं देंगे, जो कि एनडीए की सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस समय चल रही है और बड़े लंबे समय से बिहार में यही सरकार चल रही है। वहीं सांसद मनोज झा ने महागठबंधन की तैयारी पर भी जोर दिया। पटना में 5 मई को हुई एक और बैठक में तेजस्वी यादव ने पूरे इंडिया गठबंधन से नीतीश सरकार की नाकामियों को जनता के बीच में ले जाने का आह्वान किया। पूरे महागठबंधन के जितने भी दल हैं, घटक दल हैं, उनसे यह आह्वान किया गया था। उन्होंने अपनी 17 महीने की जेडीयू और आरजेडी सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाने पर जोर दिया। हालांकि बिहार में यह पता नहीं चलता है कि कौन सा दल किस दल के साथ किस चुनाव में गठबंधन करने वाला है। इससे पहले जेडीयू और आरजेडी का भी गठबंधन हो चुका है, जिसके विरोध में इस समय कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन कर रही है। इनकी उपलब्धियों को गिनाने पर भी उन्होंने जोर दिया, जो उनकी कुछ समय तक सरकार रही थी। कांग्रेस ने भी इंडिया गठबंधन दलों के साथ एकजुट होकर के चुनाव की तैयारियों का आह्वान किया है। कांग्रेस भी कह रही है कि भैया चुनाव की तैयारियां तेज कर दी जाएं। इन घटनाक्रमों के बीच यह जानना महत्वपूर्ण भी है कि कभी बिहार में अपने दम पर सरकार बनाने वाली कांग्रेस कैसे आज बैसाखियों पर निर्भर हो गई है या फिर दूसरों का सहारा ले रही है। और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की कहानी क्या है। बिहार में कांग्रेस का उत्थान और पतन कैसे हुआ। आजादी के बाद से 1967 तक कांग्रेस बिहार में बेरोक-टोक शासन करती रही। लगातार कांग्रेस बहुमत में रही। श्री कृष्ण सिन्हा 13 साल तक मुख्यमंत्री रहे। 1977 में जनता पार्टी के उदय और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व से कांग्रेस को चुनौती मिली, लेकिन फिर पार्टी 1990 तक सत्ता में बनी रही। जगन्नाथ मिश्रा बिहार में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री साबित हुए। अब कांग्रेस के प्रभाव में गिरावट के कारण क्या है। देखिए, बिहार में कांग्रेस के पतन का एक बड़ा कारण सन 1989 के भागलपुर दंगे भी माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव ने इन दंगों का इस्तेमाल कांग्रेस को घेरने के लिए किया था और 1990 के विधानसभा चुनाव में जनता दल को सत्ता में वो ले आए थे। 122 सीटें जीतकर कांग्रेस 71 सीटों पर सिमट गई थी और मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर मुस्लिम और यादव वोट बैंक को मजबूत किया था, जिससे कांग्रेस लगातार दूर होती चली गई। 1990 के बाद चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा और गिरता गया। आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन की क्या कहानियां हैं, अब वो मैं आपको बताता हूं। दरअसल 1995 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 29 सीटें जीत पाई थी 1995 के चुनाव में, जबकि लालू प्रसाद यादव की जनता दल ने 167 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। कांग्रेस को भाजपा के बढ़ते प्रभाव का एहसास हुआ। 1997 में जब लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला सामने आया, उन पर यह आरोप लगे, तो उन्होंने जनता दल तोड़कर अपना अलग राष्ट्रीय जनता दल बना दिया, यानी कि आरजेडी बना दिया। अब यहां पर आप समझ ही गए होंगे कि जनता दल से आरजेडी अलग कैसे हुई, इसका पूरा प्रोसेस क्या था और इस बीच कांग्रेस क्या कर रही थी। विधानसभा में बहुमत साबित करने की चुनौती के बीच कांग्रेस ने आरजेडी को समर्थन दिया, जिससे राबड़ी देवी के नेतृत्व में आरजेडी सरकार बच गई।
यहीं से कभी कट्टर प्रतिद्वंदी रहे लालू और कांग्रेस गठबंधन में साथ में आ गए। यानी कि जब आरजेडी की सरकार गिरने वाली थी तब कांग्रेस ने ऐन मौके पर समर्थन दिया और तब से ही कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन अस्तित्व में पहली बार आया। लोकसभा चुनाव में पहली बार साथ में कांग्रेस और आरजेडी ने 1998 के लोकसभा चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ा था। अविभाजित बिहार की 54 लोकसभा सीटों में से लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस को 8 सीटें दी थी, जिसमें से कांग्रेस ने 4 पर जीत हासिल की थी। यानी कि जो उनका विनिंग रिकॉर्ड था वो 50% था। अब आरजेडी कांग्रेस का कभी हां और कभी ना का खेल भी रहा। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली, जिसके बाद दोनों दलों के बीच तल्खियां बढ़ने लग गई। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी और सिर्फ 23 सीटें ही जीत पाई, जबकि आरजेडी 124 सीटों पर सिमट गई। हालांकि नीतीश कुमार की 7 दिन की सरकार गिरने के बाद लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस और अन्य दलों के समर्थन से फिर राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया और आरजेडी की सरकार बनी। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और रामविलास पासवान साथ में आ गए। अब यहां पर रामविलास पासवान की भी एंट्री हो गई। आरजेडी ने 26, एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान की पार्टी, इन्होंने 8 और कांग्रेस ने 4 सीटें जीत ली, जिनमें से कांग्रेस को 4 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत 3 पर मिली थी। केंद्र में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें लालू प्रसाद यादव और पासवान मंत्री बने। मनमोहन सिंह की वो सरकार थी जिसमें ये लोग मंत्री बने और फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने आरजेडी का साथ छोड़कर एलजेपी का हाथ थाम लिया, लेकिन किसी को बहुमत नहीं मिला। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 75 सीटों के साथ होने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस को यहां 10 सीटें मिली। अक्टूबर 2005 में हुए दोबारा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ने एक बार फिर से गठबंधन किया, लेकिन उन्हें बड़ा झटका लग गया। आरजेडी 54 और कांग्रेस 9 सीटों पर सिमट गई। यहीं से ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, जो अब तक जारी है। यानी कि वो साल 2005 था जब पहली बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी एनडीए की, और तब से अभी तक नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, वो सरकार चल रही है। 2009 का लोकसभा चुनाव भी इस बीच आया। 2009 के लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर बात न बनने के कारण कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ा और सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, जबकि 2009 में देश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस अकेले उतरी और सिर्फ 4 सीटें जीत सकी। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने फिर आरजेडी के साथ गठबंधन किया, लेकिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की लहर उस समय चल रही थी और आरजेडी को 4, कांग्रेस को 2 सीटें ही सिर्फ मिल पाई। यानी कि 4 और 2 6 सीटें ये गठबंधन जीत पाया। साल 2015 महागठबंधन की संजीवनी थी। 2015 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन 1995 के बाद सबसे बेहतरीन रहा। नरेंद्र मोदी के विरोध में एनडीए से अलग हुए नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस का साथ थामा। यानी कि उस समय नीतीश कुमार भी आरजेडी और कांग्रेस के साथ थे। इस गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, जिसमें आरजेडी 80 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और कांग्रेस को 27 सीटों पर जीत मिली, जो कि उसके लिए संजीवनी भी साबित हुई। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार फिर भाजपा के साथ एनडीए में चले गए, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन जारी रहा। अब नीतीश कुमार का भी फिक्स नहीं है, कभी आरजेडी गठबंधन के साथ आ जाते हैं, कभी एनडीए गठबंधन के साथ आ जाते हैं। हालांकि इस बार कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली और राजद का यानी कि आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया। साल 2020 कड़ी चुनौती देने वाला गठबंधन बना। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन बरकरार रहा और उसने एनडीए को कड़ी चुनौती दी। एनडीए को 125 सीटें मिली, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली। यानी कि सोचिए आप, 110 सीटों तक महागठबंधन पहुंच गया था ऐसी स्थिति से जहां पर वो दूर दूर तक कहीं सीन में नहीं था। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बना था तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। वहीं कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 19 सीटें ही हासिल की थी। इस चुनाव के बाद से बिहार की राजनीति में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। नीतीश कुमार पहले एनडीए छोड़कर महागठबंधन का हिस्सा बने और फिर 2024 में वापस एनडीए में शामिल हो गए। अब बिहार की राजनीति में कांग्रेस की भूमिका, आरजेडी के साथ उसके रिश्ते कैसे रहे, लंबे और उतार चढ़ाव भरे रहे, ये उतार चढ़ाव वाली कहानी रही। ये दर्शाती है कि राज्य में कांग्रेस को अपने अस्तित्व के लिए मजबूत गठबंधनों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आने वाले चुनाव में यह गठबंधन कितना सफल होता है, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि किसी जमाने में अकेले सरकार बनाने वाली कांग्रेस आज बिहार में बैसाखियों की तलाश में है। आरजेडी के साथ गठबंधन करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी सीटों में वो इजाफा नहीं हो पा रहा है। और इस समय क्योंकि नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में सत्ता में है, सरकार में है,
एनडीए गठबंधन को उन्होंने एक महत्वपूर्ण समर्थन दिया हुआ है, जो कि केंद्र सरकार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार या फिर रेड्डी अगर केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन ना देते तो शायद नरेंद्र मोदी की यह सरकार न बन पाती। अब ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प है कि बिहार चुनाव होने वाले हैं, तो बिहार चुनाव में नीतीश कुमार के सामने आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन सीटों में कितना गुणा भाग करता है, कितनी सीटें एक दूसरे को देते हैं और उन सीटों का प्रभाव बिहार की जनता पर कितना पड़ता है। क्योंकि हो ना हो बिहार की जनता में अगर इस गठबंधन को वोट मिलते हैं या फिर गठबंधन की सीटें आती हैं, तो उसमें डेफिनेटली सबसे बड़ा रोल प्ले करेंगे तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी। और सबसे महत्वपूर्ण भी इस गठबंधन में वही दल रहेगा। हाँ, कांग्रेस को यहां पर गठबंधन के नाते संजीवनी जरूर मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस की स्थिति बिहार में कुछ खास अच्छी नहीं है उस पार्टी की जो कभी अपने दम पर सरकार बनाया करती है। बहरहाल आपका क्या कहना है जरूर बताइए। दोबारा दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।